हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मनोचित्र कथा से। कॉमिक का नाम है साहसी सिंदबाद और ये है हमारी इस कॉमिक का टाइटल। अरे अरे देखिए, इस पंछी के पैरों पर कोई है। तो फिलहाल इस कॉमिक में आखिर होने क्या वाला है, और सिंदबाद जरूर आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। सुना तो मैंने भी है, फिलहाल मेरी यादें कुछ धुंधली सी हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर इस कॉमिक में ऐसा क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है साहसी सिंदबाद और देखिए यहाँ से ये कॉमिक शुरू होती है। किसी समय बगदाद में खलीफा हारू अल-रशीद के राज में सिंदबाद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसने देश विदेश की समुद्री यात्राएं करके काफी धन कमाया था। एक बार जब वह व्यापार करने के लिए समुद्री यात्रा पर निकला तो एक भयानक तूफान ने उसके जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। ओह, भयानक तूफान है, पाल गिरा दो। तूफान की चपेट से निकल किसी तरह उनका जहाज एक सुनसान टापू के किनारे जा लगा। खुदा का शुक्र है, हम लोग बच गए। खाने पीने और कुछ देर आराम करने के बाद सिंदबाद व अन्य यात्री टापू की सैर करने निकल पड़े। यह तो बिल्कुल निर्जन टापू लगता है। हाँ, मेरे विचार से अब हमें लौट चलना चाहिए। अभी सिंदबाद व उसके साथी वापस लौटने का विचार कर रहे थे कि टापू पूरी तरह हिल उठा। अरे अरे, ये क्या है? तेज भूकंप लगता है। उसी समय जहाज के कप्तान की तेज आवाज उनके कानों में पड़ी। भागो भागो, यह कोई टापू नहीं बल्कि एक बड़ी व्हेल मछली की पीठ है। वर्षों से इसी प्रकार तैरते रहने के कारण उस पर पेड़ पौधों का यह जंगल उग आया है। अब यह अपने आराम में खलल पड़ने के कारण पानी में गोता लगाने वाली है। सभी जहाज की ओर दौड़ने लगे। जल्दी आओ वरना मारे जाओगे, जल्दी आओ वरना मारे जाओगे। कुछ लोग तो जहाज पर चढ़ गए, लेकिन सिंदबाद और कुछ यात्री जहाज तक नहीं पहुंच पाए। लुढ़कने से बचने के लिए सिंदबाद ने व्हेल मछली की पीठ पर उगे पौधों को मजबूती से पकड़ लिया। जब पानी में उनका दम घुटने लगा तो वह पौधों को छोड़ पानी की ऊपरी सतह की ओर तैरने लगे। पानी की ऊपरी सतह पर पहुंचने पर ना तो उसे अपना जहाज दिखाई दिया और ना ही कोई साथी। ओह, अब मैं इस समुद्र को कैसे पार करूंगा? न जाने सब कहाँ गायब हो गए। तभी सिंदबाद की दृष्टि कुछ दूर पर बहते मोटे शहर तीर पर पड़ी। शायद यह शहतीर इस मुसीबत से कुछ सहारा दे। फिर सिंदबाद शहतीर का सहारा लेकर तैरने लगा, परंतु इस मीलों फैले अथाह समुद्र में शहतीर कब तक मुझे सहारा दिए रहेगा? यदि जल्दी किनारा न मिला तो? एक दिन और एक रात उसी शहतीर के सहारे तैरते रहने पर जब सिंदबाद में तैरने की ताकत शेष न रह गई और वह सारी उम्मीद खो बैठा, तभी अचानक बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। भाग्य ने सिंदबाद का साथ दिया और एक बड़ी लहर ने उसे उठाकर निकट के एक टापू के किनारे पर फेंक दिया। कुछ देर तक उसी हालत में पड़े रहने के पश्चात जब सिंदबाद ने आंखें खोली तो अपने आप को किनारे पर पड़ा देखकर वह जल्दी से उठ बैठा। उफ, कंठ सूख रहा है, भूख भी बड़ी जोर से लगी है। खाने की तलाश में भटकता हुआ सिंदबाद एक झाड़ी के निकट पहुंचा। झाड़ी में फल लगे थे। कहीं ये फल जहरीले तो नहीं? देखा जाएगा। फल जहरीले ना होकर स्वादिष्ट थे। चलो, भूख तो शांत हुई, अब पानी की तलाश करनी चाहिए। कुछ दूर जाने पर पहाड़ी चट्टानों के मध्य उसे एक ठंडे व मीठे पानी का स्रोत मिला। भूख प्यास मिटाने पर सिंदबाद के मन में टापू को अच्छी तरह देखने की इच्छा हुई और वह टापू में घूमने लगा। यहाँ तो कोई भी नहीं, यहाँ मैं कितने दिन रह सकूंगा? कई दिन तक उस निर्जन टापू में भटकने के बाद एक दिन शायद ऊंचाई से कुछ दिखाई दे जाए। पेड़ पर चढ़कर सिंदबाद ने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। दूर उसे एक सफेद सी चीज चमकती हुई दिखाई दी। वह क्या हो सकता है? कहीं कोई घर तो नहीं? सिंदबाद पेड़ से उतर उस सफेद वस्तु के पास पहुंचा। यह गोला तो चिकना व चारों ओर से बंद है। इस पर तो चढ़ना भी संभव नहीं। आखिर क्या चीज है यह? सिंदबाद अभी उस विशालकाय सफेद गोले का निरीक्षण कर ही रहा था कि तभी अचानक चारों ओर अंधेरा सा छा गया। बहुत ही तेज हवा चलने लगी। किसी तरह संभल सिंदबाद ने गर्दन ऊपर उठाई। आकाश के काफी बड़े हिस्से को अपने विशाल पंखों से घेरे एक भयानक पंछी को देख उसके कंठ से डरावनी चीख निकल गई। या खुदा, कैसा भयानक पंछी है! आज तक नहीं देखा था, सुना ही था केवल।
अब सिंदबाद को मालूम हुआ कि वास्तव में वह सफेद गोला उस विशाल पंछी का अंडा है। जरूर यह सेने आया होगा। जल्दी ही पंछी अपने अंडे के ऊपर आकर बैठ गया। इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो खैर नहीं। अचानक सिंदबाद को एक उपाय सूझा और वह उसने एक कपड़े से अपने आप को पंछी के पंजे में बांध लिया। अच्छा, इस तरह इस निर्जन टापू से बाहर निकल जाऊंगा। दूसरे दिन सिंदबाद की योजना सफल हुई। पंछी जब उड़ा तो वह भी उसके साथ पंजे में लटका ऊपर आकाश में उड़ता चला गया। यदि इतनी ऊंचाई से गिर गया तो? कुछ समय बाद वह विशालकाय पंछी एक घाटी में उतरने लगा। अरे, यहाँ तो बहुत चमक है। फिर जैसे ही वह पंछी घाटी में उतरा, सिंदबाद ने झपट अपने आप को उसके पंजे से अलग कर लिया। तभी सिंदबाद ने उस विशालकाय पंछी को एक बड़े अजगर नुमा सांप पर चपटते और पंजे में दबोचकर आकाश में उड़ते देखा। कहाँ लाकर पटका है? अरे, यहाँ तो सांप ही सांप हैं। पंछी के जाने के बाद सिंदबाद ने उठकर इधर उधर देखा। चारों तरफ चमक ही चमक थी। ओह, उसने तो मुझे हीरो की घाटी में ला पटका। अब ऊंचे पहाड़ों से मैं निकलूंगा कैसे? दिन भर सांपों से बचता बचाता सिंदबाद सांझ को एक गुफा के सामने जा पहुंचा। कम से कम रात तो इस गुफा में सुरक्षित काट लूंगा। लेकिन रात होते ही सिंदबाद को मालूम हुआ कि उसने उस गुफा में आकर भारी गलती की है। वास्तव में वहां सांप और अजगरों का वास था, जो रात होते ही अपने बिलों से निकल आए थे। या खुदा, यहाँ तो सांप ही सांप भरे हैं। अब तो सुबह से पहले ही निकलना संभव नहीं। रात भर सिंदबाद गुफा के एक कोने में दुबका रहा। सांप रेंगते रहे, उन्होंने सिंदबाद को काटा नहीं। फिर भोर होते ही वह अपने बिलों में चले गए। उफ, कितनी भयानक रात थी। जल्दी यहाँ से निकलने का प्रयत्न करूं, वरना यहाँ दूसरी रात काटनी मुश्किल है। अभी सिंदबाद गुफा से निकलकर थोड़ी दूर ही चला था कि पहाड़ की चोटियों से मांस के बड़े बड़े टुकड़ों की वर्षा होने लगी। सिंदबाद ने उस ओर देखा जहां से मांस के टुकड़े आ रहे थे। उसे एक पहाड़ की चोटी पर कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई दिए। ओ, हीरो के व्यापारी। सिंदबाद ने सुन रखा था कि हीरो के व्यापारी मांस के टुकड़े फेंक विशालकाय पंछियों द्वारा ऐसी भयानक घाटियों से हीरे किस प्रकार बटोरते हैं। तुरंत एक उपाय सिंदबाद के दिमाग में आया और वह झटपट कपड़े में हीरे बटोरने लगा। अच्छा, जल्दी ही हीरो की एक गठरी तैयार कर सिंदबाद जमीन पर पड़े मांस के बड़े टुकड़ों को गठरी व स्वयं से बांधने लगा। भाग्य ने यदि साथ दिया तो जैसे यहाँ पहुंचा था वैसे ही निकल भी जाऊंगा। सिंदबाद को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। घाटी के ऊपर मंडराते विशालकाय पंछियों में एक ने उस मांस के टुकड़े को झपट्टा मारा। या खुदा, रक्षा करना। सिंदबाद व मांस के टुकड़ों के पंजे दबाए विशालकाय पंछी आकाश में उड़ चला। अब यह जरूर मुझे कहीं अपने घोंसले में लेकर पहुंचेगा। सिंदबाद का विचार ठीक निकला। जल्दी ही पंछी एक बड़ी सी चट्टान पर बने अपने घोंसले में उतरने लगा। जैसे ही पंछी अपने घोंसले में पहुंचा, सिंदबाद ने अपने आप को मांस के टुकड़े से अलग किया और घोंसले में एक सुरक्षित स्थान पर दुबक गया। कुछ ही देर में हीरो के व्यापारी आते ही होंगे। जल्दी ही चट्टान के आसपास छिपे बहुत से लोग बाहर निकले और शोर मचाने लगे। हा हा हा, ओहो, शायद वो लोग आ गए। शोर सुनकर पंछी उड़ गया। ओहो, हा हा, अच्छा, पंछी को उड़ा दिया। पंछी के उड़ते ही हीरो के व्यापारी अपने नौकरों के साथ घोंसले में आ पहुंचे। सिंदबाद को वहां देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। हे, कौन हो तुम? यह घोंसला मेरा खरीदा हुआ है। मेरा नाम सिंदबाद है और मैं मुसीबत का मारा हूँ। सिंदबाद ने उन्हें अपनी सारी आपबीती सुनाई, लेकिन व्यापारियों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वे सिंदबाद को चोर उचक्का समझकर उससे झगड़ने लगे। तुम अवश्य ही चोर हो। सुनो, इस मांस के टुकड़े पर चिपके हीरे हमारे हैं। हाँ, यहाँ आसपास के सारे घोंसले हमने खरीद रखे हैं। सिंदबाद ने उन्हें झगड़ता देख युक्ति से काम लेना उचित समझा। सुनो, मैं चोर नहीं हूँ। तुम चाहो तो मांस में चिपटे सारे हीरे ले सकते हो। मेरे पास उनसे भी अच्छे हीरे हैं। क्या? शायद ये ठीक कह रहा है। विश्वास दिलाने के लिए सिंदबाद ने उन्हें अब गठरी में बंधे हीरे दिखाए। लो, ये देखो, बहुत बढ़िया हीरे हैं। हाँ, आप लोग मेरी सहायता करें तो कुछ बहुमूल्य हीरे आपको मैं भी दे सकता हूँ। कहो, कैसी सहायता चाहिए? आप लोगों की सहायता से मैं अपने देश वापस लौटना चाहता हूँ। ठीक है, हम कल यहाँ से रवाना होंगे। तुम हमारे साथ ही चलना। तब मित्रता के नाते यह भेंट स्वीकार करें। सिंदबाद ने वह दिन और रात एक गुफा में काटी जहाँ व्यापारी पहले ही कई दिनों से ठहरे हुए थे। वास्तव में तुम्हारी कहानी बहुत भयानक है। तुम जैसे बहादुर आदमी का साथ पाकर हम प्रसन्न हैं।
अगले दिन भोर होते ही उन्होंने अपना डेरा वहां से उठा लिया और समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां उनका जहाज खड़ा था। आओ मित्र, आज से तुम भी व्यापार में हमारे साथ रहोगे। मैं अपने मित्रों को कभी नाराज नहीं करूंगा। कुछ देर बाद सभी जहाज में सवार होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। आह, कितना सुंदर दृश्य है। हाँ, मौसम भी साफ है। यदि मौसम ऐसा ही रहा तो मार्ग में व्यापार भी अच्छा होगा और जल्दी ही बगदाद भी पहुंच जाएंगे। उनकी यात्रा आराम पूर्वक चलती रही। मार्ग में उनका जहाज एक बंदरगाह पर व्यापार करने के लिए रुका। ऐसा नायाब हीरा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वास्तव में हीरा सुंदर है। लाओ, यह हीरा मुझे चाहिए, यह लो कीमत। सभी व्यापारी को उस व्यापार में बहुत लाभ हुआ। आज जितना मुनाफा तो कभी नहीं हुआ। सिंदबाद का साथ बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। इसी प्रकार एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर व्यापार करते हुए वे लोग आगे बढ़ते रहे। लेकिन यात्रा के दौरान एक रात मालिक, तली में छेद होने से पानी तेजी से अंदर भर रहा है। ओफ, सबको सावधान कर दो, जहाज को निकट के लिए किसी टापू पर ले चलो। कर्मचारी ने सभी यात्रियों को सावधान किया। सावधान, जहाज में छेद हो गया है, हमें किसी भी समय जहाज छोड़ना पड़ सकता है। जहाज में एकदम खलबली मच गई। उफ, अब क्या होगा? या खुदा, जल्दी ही जहाज को किसी टापू के किनारे लगा दो। परंतु जहाज में तेजी से पानी भर रहा था। जहाज अब किसी भी कीमत पर नहीं बच सकता सिंदबाद, हमें नाव पर उतरना ही होगा। और वे सब नाव पर उतर गए। या खुदा, अब क्या होगा? यहाँ तो दूर दूर तक पानी ही पानी है। धैर्य रखो, खुदा को शायद यही मंजूर था। जहाज डूब गया और उनकी नावें समुद्र के सीने पर लहरों के थपेड़े खाती अज्ञात दिशा में बढ़ चली। लेकिन दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अचानक ही तेज तूफान उठा। हाय, इस भयानक तूफान से अब हमें कैसे बचेंगे? बचाओ, हमारी नाव उलट गई है। जब तूफान थमा तब भोर हो चुकी थी। दो नावों पर सवार हमारे साथी डूब गए हैं। जल्दी ही किनारा न मिला तो अन्य साथियों की भी हम भी मारे जाएंगे। सभी निराश हो चुके थे। तभी कोई व्यापारी चीखा, अरे वह देखो, किनारा! हुर्रे, वह तो कोई टापू है। टापू को देख सभी प्रसन्नता से भर उठे और नावों को तेजी से उनकी तरफ खेने लगे। जल्दी ही नावें टापू के किनारे आ लगी और यात्री कूद कूद कर टापू पर पहुंचने लगे। लेकिन अभी वे टापू पर पहुंचकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़े थे कि बहुत से नाटे जंगलियों ने उन्हें शोर मचाते घेर लिया। हो, कोई भी इनका विरोध न करे। विरोध करने पर हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। थोड़ी ही देर में वे जंगली उन्हें लेकर एक बड़े काले किले के द्वार पर पहुंच गए। ओ, इस टापू पर यह अनोखा किला आश्चर्यजनक। मुझे तो किसी भयानक संकट की बू आ रही है। धैर्य रखो, समय आने पर ही सब कुछ होगा। किले के द्वार पर पहुंचते ही बंद द्वार अपने आप खुल गया और काले नाटे जंगलियों ने सिंदबाद और उनके साथियों को मार पीट कर भीतर धकेल दिया। किला अंदर से बहुत बड़ा और बिल्कुल सुनसान था। इन्होंने तो हमें कैद कर लिया। अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। हम कितनी बदबू है यहाँ, हमारा तो दम घुट जाएगा। आगे बढ़ने पर उन्हें एक अजीब सा टूटा फूटा मकान दिखाई दिया जो बाहर से एक गुफा जैसा लगता था। अरे बाप रे, यह क्या है? मनुष्य की हड्डियां, अवश्य यहाँ कोई राक्षस रहता है। घबराने से काम नहीं चलेगा, कोई उपाय सोचो बचने का। अब सब चीजों को देखकर सिंदबाद व उनके साथियों को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह किला किसी राक्षस का है। सभी बुरी तरह घबरा उठे। हाय हाय, अब मेरा क्या होगा? हाय, मेरी बीवी बच्चे और मेरा धन। अपने साथियों की दशा और वहां फैली बदबू के कारण सिंदबाद अचानक चकराकर गिर पड़ा। अरे देखो, सिंदबाद को क्या हो गया? सिंदबाद को होश आया तो सांझ हो चुकी थी। उसके साथी अभी भी बिलख रहे थे। ओह, यह मुझे क्या हो गया था? उफ, दिमाग बदबू से फटा जा रहा है। या खुदा, मुझे बचा लो। फिर अभी सिंदबाद स्वयं को अच्छी तरह संभाल भी नहीं पाया था कि तभी किसी की जोर से दहाड़ने की आवाज गूंजी और गुफा रूपी मकान में एक भयानक राक्षस बाहर निकला। हा 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 हा। दहाड़ता हुआ राक्षस उन लोगों के सामने आकर बैठ गया और उन्हें अपनी एक आंख से घूरने लगा। शायद अपने शिकार का निरीक्षण कर रहा है। फिर अपने हाथ बढ़ाकर सिंदबाद को अपनी मुट्ठी में भर लिया और अपनी आंख के सामने लाकर गौर से देखने लगा। लगता है राक्षस सबसे पहले मुझे ही खाएगा। लेकिन जल्दी ही उसने मुंह बिचकाकर सिंदबाद को जमीन पर पटक दिया और जहाज के मालिक की ओर हाथ बढ़ाया। ओह, मुझे कमजोर समझकर पसंद नहीं किया।
मोटे ताजे कप्तान जहाज मालिक हचा को उठाकर राक्षस ने उसका भी निरीक्षण किया और अट्टहास लगाता हुआ उठ खड़ा हुआ। बचाओ बचाओ! और राक्षस हंस रहा है। हा 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 हा। राक्षस कप्तान को लेकर भट्टी के पास पहुंचा और एक बड़ी सलाख उसके शरीर में घुसेड़ दी और उसे भट्टी में भूनने लगा। और भूनने के पश्चात फिर वह डकार लेता हुआ गुफा की तरफ बढ़ गया। ओह, उसको खा गया। यह तो एक एक करके सबको खा जाएगा। अब क्या होगा? एक उपाय सूझा है। यदि हम राक्षस की आंख फोड़ने में सफल हो गए तो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? मैंने सोच लिया है, आओ मेरे साथ। सिंदबाद अपने साथियों के साथ एक उस स्थान पर पहुंचा जहां बहुत से बड़े बड़े लठ पड़े थे। उनमें से एक मोटे एवं लंबे लठ को चुना। यह लठ ठीक रहेगा, इससे एक सिरे को नोकदार बनाओ। लेकिन इससे होगा क्या? पहले इसे छीलो तो सही। सब उस लट्ट को छीलने लगे। लट्ट छीलते हुए सिंदबाद ने अपने साथियों को बताया, यह राक्षस की आंख फोड़ने के काम आएगा। कल नाव से शराब का एक ड्रम ले आएंगे। लट्ट को नुकीला बनाने के बाद उन्होंने उस गुफा के निकट रख दिया। जब राक्षस शराब पीकर मस्त हो कर सो जाएगा तब हम उसकी आंख फोड़ देंगे। सिंदबाद की योजना सभी को पसंद आई और भोर होते ही शाबाश, सब काम ठीक ठाक हो गया। सांझ होते ही राक्षस पुनः ढारता हुआ अपनी गुफा से निकला। तुरंत उसे शराब की तेज गंध महसूस हुई। इसमें क्या है? ताकत की दवा। ओह, तब तो मैं इसे जरूर पीऊंगा। ओह, बहुत स्वादिष्ट है। और गट 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 पी गया। उसके बाद वह मस्ती से नाचने लगा। नाचते नाचते वह थक कर चूर होकर वहीं सो गया। मौका अच्छा है, हमें तुरंत इसी नुकीले लठ से इसकी आंख फोड़ देनी चाहिए। मौका उचित देख सिंदबाद और अन्य सभी ने मिलकर भारी नुकीले लठ को उठाकर राक्षस की इकलौती आंख में घुसेड़ दिया। आंख फूटने पर पीड़ा से छटपटाता हुआ राक्षस सिंदबाद आदि को पकड़ने के लिए इधर उधर हाथ मारने लगा। जल्दी किनारे की तरफ भागो। और वो बेचारा हुआ हुआ हा हा। मौका पाकर सिंदबाद आदि सभी वहां से भाग निकले और किनारे पर पहुंच गए। चलो जल्दी करो, राक्षस और उसके साथी यहाँ आते ही होंगे। नावों में बैठकर वे लोग समुद्र में अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि राक्षस और उसके साथी वहां पहुंचे। उन्हें भागता देख उन्होंने क्रोधित होकर बड़े बड़े पत्थर उन पर फेंकना आरंभ कर दिया। तुरंत राक्षस और उसके साथी इस बार उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। वे सकुशल उस टापू से दूर हो गए। चलो, रात का सफर भी आराम से कटा। अगले दिन सुबह उन्हें दूर से जाता एक जहाज दिखाई दिया। वे सभी कपड़े हिलाते हुए शोर मचाने लगे। ठहरो ठहरो! जहाज के कप्तान की नजर उन पर पड़ी। वह तुरंत अपना जहाज उनके निकट ले आया और सिंदबाद व उसके साथियों को जहाज पर चढ़ा लिया। वह जहाज बगदाद ही जा रहा था। कुछ ही दिन बाद जहाज बगदाद के बंदरगाह पर जा लगा। फिर मुलाकात होगी सिंदबाद, जरूर, जल्दी ही किसी व्यापार के सिलसिले में। सिंदबाद अपने घर पहुंचा। जो हीरे वह अपने साथ लाया था उनको बेचकर उसने बहुत धन कमाया और अपने बीवी बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। और यहाँ पर खत्म हो गई हमारी सिंदबाद की ये कॉमिक खत्म। इसका जैसा नाम था साहसी सिंदबाद, वैसी ही इसकी कहानी थी। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मुझे ये कॉमिक भरपूर रोमांच से भरी हुई लगी। और अब बारी है आप लोग को बताने की कि आपको ये कॉमिक कैसी लगी। फिलहाल मैं चलती हूँ और लेकर आती हूँ कोई दूसरी कॉमिक। लेकिन जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके जैसा कोई और भी अगर कॉमिक को पसंद करता है तो कॉमिक को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।